सम्मानित नागरिकों नमस्कार। गर्मियों के समय में चौलाई और इस तरह का चौलाई आपके सेहत के लिए, आपके जायका के लिए और आपके किचन को छत से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही उत्तम किस्म का है। गर्मियों में जहाँ सब्जियों की कमी हो जाती है, वहाँ पर जब ये पत्तेदार सब्जियाँ एक फाइबर युक्त चीज़ें हैं, तो आप इनको अपने बालकनी में, अपने गार्डन में, अपने टेरेस में लगा सकते हैं। बालकनी के लिए इस तरह का छोटा साइज़ भी आप ले सकते हैं और छोटे साइज़ में भी इसका अलग अपना एक अलग आनंद है। और छोटे छोटे पॉट में लगा के जब ये 2 पत्तों के हो जाए तो माइक्रो ग्रीन्स में, और 2 पत्तों से ज़्यादा बड़े हो जाए तो आप अपने साग में एक नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं। लाल कलर थोड़ा सा अपने आप में इसमें आयरन भी ज़्यादा है और इसमें फाइबर भी है, तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब हम चौलाई लगाते हैं तो चौलाई ज़्यादा इस तरह से घना नहीं हो पाता है और जहाँ तहाँ वो बिखर जाता है। और बिखरने का परिणाम ये होता है कि आपके पॉट में कहीं कहीं 1-2 नज़र आते हैं, कहीं कहीं नहीं नज़र आते हैं, तो ये आपको भी देख के भी बुरा लगता है और आपकी जो मेहनत है वो भी आधी अधूरी हो जाती है। तो आज मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप चौलाई को किस तरह से लगाएंगे। तो चौलाई को लगाने के लिए जो प्रोसेस है उसको आप एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इस तरह के पत्ते लीजिए, सूखे पत्ते हैं। सूखे पत्तों को आपको एक लेयर लेना है, तो आप इस तरह से ले लीजिए। मैं आपको आज एक और ज्ञान साझा कर रहा हूँ आपके साथ कि जब आप पीपल के पत्तों को सबसे बेस लाइन में लेते हैं तो पीपल के पत्तों का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके फंगस और कीट कम लगते हैं। आपके जो भी पौधे आप लगा रहे हैं उसमें फंगस और कीट का जो प्रकोप होता है वो कम से कमतर की ओर हो जाता है। क्योंकि ये मैंने ट्रायल किया था और इसके बाद मैंने एक आइडिया निकाला कि पीपल के पत्तों में ये चीज़ें कम हो रही है, तो फिर मैं उसी पे आपको फोकस कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद लेयर होता है हमारे पास कि हम ये सूखे पत्तों के बाद हम इसमें डालते हैं कोकोपीट का एक इस तरह से छिड़काव करते हैं, जिससे कि कोकोपीट का एक लेयर बन जाए। कोकोपीट क्यों डालते हैं? कोकोपीट डालने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि नीचे में एक मॉइस्चर बन जाए और ये जो सूखे पत्ते हमने डाले हैं, इन सूखे पत्तों को वो दबाए और उससे कि वो एक खाद में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारा एक दूसरा प्रोसेस आ गया कि हमने इसमें कोकोपीट डाल दिया है। कोकोपीट आपके पास ना हो तो भी आप काम चला सकते हैं। कोकोपीट ना हो तो आप जो छोटे छोटे पत्तों के टुकड़े हैं, आप लीफ कंपोस्ट की एक परत इसमें डाल सकते हैं। और अब दूसरी बात आती है कि मिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर हम फोकस करते हैं। मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद इसमें आपको डालना है। इस मिट्टी में हमने 10 किलो का रेशियो लिया है। 10 किलो के रेशियो में नॉर्मल मिट्टी है, 2.5 किलो रेत है, 2.5 किलो वर्मी कंपोस्ट है, 1 किलो लीफ कंपोस्ट, 1 किलो नीम की खली और 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और हमने डाला है 20 ग्राम खाने वाला चूना। ये सारी चीज़ों को बना के बैलेंस डाइट हम इसमें ये फिलअप कर देते हैं। फिलअप कर दिया, लगभग ये 70% हमने इसको फिलअप किया है। और 70% फिलअप करने के बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि चौलाई में हम मिट्टी कहाँ तक डालें। तो चौलाई में हमारी जो मिट्टी है उसका जो लेयरिंग है वो हमें लगभग 80% तक करना होता है। 70% के बाद हमने ये इसको थोड़ा और भर दिया, 80% के आसपास ये ले आया। एक और चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हमने कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी डाले हैं इस तरह से। जैसे अभी के समय है तो गेहूं का स्ट्रॉ है और भी आपके खेत खलियान में यदि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जैसे पेड़ पौधों से निकलने वाले, तो आप अपने मिट्टी के साथ जब फाइनल आप मिट्टी बना लेते हैं तो उसके साथ भी आप ये थोड़ा सा मिला सकते हैं। इससे भी गर्मियों में इसका एक फ़ायदा होता है। और हल्दी तो मैंने बताया आपको, हल्दी डाला है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अलग से इस तरह से मिट्टी आप लीजिए छोटे से पॉट में, और ये जो बीज हैं आपको इस पॉट के लिए, इस पूरे गमलों के लिए इतना ही बीज काफ़ी है। जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये देखिए, ये इतना ही बीज काफ़ी है। ज़्यादातर समय में लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बीज डाल देंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा घना हो जाएगा तो वो बहुत सारे जो हैं वो डेड भी हो जाते हैं।
तो आपको इससे ज़्यादा बीज नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पूरा मिल जाना चाहिए। चम्मच से भी आप मिला सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी भी मिला दिया है मैंने। ब्लैक पेपर भी मिला है क्या? हाँ, ब्लैक पेपर भी इसमें थोड़ा सा मिलाना है, तो इसमें अलग से भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी आप मिला सकते हैं। ये ब्लैक पेपर 1/2 ग्राम पर किलो मिट्टी और चूना 1 ग्राम पर किलो मिट्टी और साथ में हल्दी 1 ग्राम पर किलो मिट्टी के अकॉर्डिंग डालते हैं। अब ये देखिए क्या करना है, इसका अगले प्रोसेस में तैयार हो गया। अब इसे आपको इस तरह से यूँ छिड़कना है, बस इस तरह से आप छिड़कना है। छिड़कने से ऐसा फ़ायदा होगा कि ये मिट्टी के साथ चूँकि सीड इसके मिल गए हैं, तो ये अपने आप में एक एवरेज में जाके और पूरी मिट्टी बिखर जाएगी और सभी जगह इसका एक समान वितरण हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको डाल दिया। अब हमारा दूसरा प्रोसेस है कि हम इसमें आगे ऊपर कवर करते हैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट से। तो ये हमारा फाइनल टच है और हमने इसको अच्छे से बिखेर के वर्मी कंपोस्ट एक बारी हम डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट से ये होता है कि ऊपर एक तो ये ढक जाता है, दूसरा जो परिंदे हैं वो छोटे छोटे हैं, वो चुभते नहीं हैं और आपका मॉइस्चर भी बना रहता है। और दूसरी बात ये सबसे चीज़ मैं जो साझा कर रहा हूँ आपसे कि जिस साइज़ का बीज होता है उससे 3 गुना तक ज़्यादा हम इसको ढक सकते हैं। चूँकि हमने इसको ऊपर के लेयर में दिया था, तो अभी हमने इसके साथ इसको टॉपअप कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है इसका कि हम इसमें अब पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे ऐसी जगह में रखेंगे जहाँ ऊपर से डिफ्यूज लाइट आए, मतलब जो ये जगह है इससे यहाँ तक आकर 6 इंच ऊपर तक लाइट कम हो जाए और नीचे से भी मॉइस्चर हो। और हम इसमें अब लास्ट एक बार फाइनल टच जब पानी डाल देंगे तो अब इसके स्प्राउटिंग के लिए हम इंतज़ार करेंगे। चौलाई जनरली 7 से 10 दिन में ये जनरेट हो जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो हम देखेंगे कि 7 से 10 दिन में जब छोटे छोटे आने लगे हैं तो उस समय में बिल्कुल हल्का सा एक फुहार हम डालेंगे पानी का और थोड़ा और बड़ा होने देंगे। जैसे ही थोड़ा और बड़े होंगे तो हम अच्छे से अपने हजारा से, जैसे पानी डालने वाली चीज़ें होती है, उसे बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस तरह से अप्लाई कीजिए और अपने गार्डन को खुशहाल बनाइए। चौलाई जब आपके किचन तक पहुंच जाएगी तो हम समझेंगे कि हमारी ये चीज़ें आपको भी पसंद आ रही है और अपने आस पड़ोस में भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर से शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक टेक केयर, थैंक यू।